Next compound, that is the calcium hydroxide, which is also known as the slagged lime, and the formula is CaOH का whole twice. Preparation method, by the action of water on quicklime. अगर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो उस केस में आपका स्लैग्ड लाइम, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। एंड इसी रिएक्शन को स्लैकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। दैट मीन्स जब लाइम को या फिर क्विक लाइम आप कहें, उसे वाटर के साथ स्टैक किया जाता है, तो देन आपका यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। एंड इसी रिएक्शन के या फिर इसी प्रोसेस को आपको स्लैकिंग ऑफ लाइम कहना होता है। प्रॉपर्टीज की बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये नॉन में सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड है, ये तो पता ही होगा आपको, स्ट्रांगली अल्कलाइन नेचर का है। एक्शन ऑफ CO2 की बात करें तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग CO2 गैस। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ऐसे कौन से गैस एक्स से पास किया गया जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मिल्की अपीयर होने लगा। तो एक्स गैस कोई और नहीं, CO2 ही है। बिकॉज एंड वो मिल्की अपीयरनेस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसी वजह से आया है। देन कैल्शियम कार्बोनेट को अगर एक्सेस CO2 एंड वाटर से पास किया जाए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही अगर एक्सेस CO2 एंड वाटर से पास किया जाए, तो उस केस में कैल्शियम कार्बोनेट ना फॉर्म होकर डायरेक्टली आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर CaHCO3 का होल ट्वाइस फॉर्म होता है। एंड ये वाटर में सॉल्युबल होता है। एंड जब आप इसको हीट करते हैं, एज सिमिलर टू सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा था, सिमिलरली यहाँ पर भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है। देन एक्शन ऑफ क्लोरीन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है ब्लॉक के मोस्ट ऑफ द। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको Cl2 से ट्रीट किया जाता है तो उस केस में आपका CaOCl2 प्लस वाटर फॉर्म होता है। एंड इसी को हम क्या कहते हैं आपका, दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Cl2 से देन ट्रीट किया गया रेड हॉट, अगर यहाँ पे तो टेम्परेचर थोड़ा सा बिलो था या फिर रूम टेम्परेचर की बात करें, बट अगर रेड हॉट टेम्परेचर या फिर आपके वेरी हाई टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो उस केस में कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड O2 गैस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट इस वाले केस में हो रहा है। यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यूजेस की बात करें तो फर्स्ट इन द सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में यूज होता है। सेकेंड प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड कोल गैस, शुगर का प्यूरिफिकेशन वाला यूज आपने लाइन दैट इज क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड में भी पढ़ा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी पढ़ रहे हैं। थर्ड इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा एंड लाइम सोडा लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में, कास्टिक सोडा के मैन्युफैक्चर में एंड सोडा लाइम में। नाउ नेक्स्ट इज दैट इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, प्लास्टर एंड व्हाइट वॉशिंग। आपको पता ही होगा जो घर के बनने के बाद व्हाइट वॉश किया जाता है, वो कुछ और नहीं होता बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पहले होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज चूना जब लेते हैं, इसको वाटर में मिक्स करते हैं एंड फॉर्म होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एटमॉस्फेयर में जब आप पेंट कर रहे होते हैं या फिर अपने दीवार पे उसको रफ कर रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्ट करके वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। एंड इसी को ओवरऑल क्या कहते हैं, व्हाइट वॉशिंग कहते हैं, जहाँ पे आप वही यूजेस में दिया हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, दैट इट इज यूज्ड इन द व्हाइट वॉशिंग। अभी नेक्स्ट कंपाउंड हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा इसके फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, जिप्सम का फॉर्मूला लिखो, इप्सम का फॉर्मूला लिखो। तो जिप्सम होता क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। यहाँ पे याद रखिए 2H2O दिया हुआ है। अभी क्या है, प्रिपरेशन की स्टार्ट करें तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 इज नेचुरली अकरिंग कैल्शियम सल्फेट। इट कैन बी obtained by the action of dilute H2SO4 on soluble calcium salt below 60 डिग्री। अगर कैल्शियम क्लोराइड को डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट किया जाए, वो भी टेम्परेचर हो लेस देन लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस, देन उस केस में आपका कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होता है। एंड कैल्शियम सल्फेट दैट इज जिप्सम नेचुरली भी इन्वायरमेंट में अकर करता है। HCl व्हाइट पीपीटी फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। सॉरी, HCl का ये व्हाइट पीपीटी जो है कैल्शियम सल्फेट के लिए यूज हुआ है, नॉट HCl।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ जिप्सम की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज दिया हुआ है आपका एक्शन ऑफ हीट। जब क्या होता है जिप्सम को आप हीट करते हैं तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड ये प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कैल्शियम सल्फेट ही है, बट यहाँ पे याद रखें यहाँ पे ये हाफ हाइड्रेट होता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड इसको लिखने का एक तरीका और है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हाफ H2। अभी तो हाफ H2 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज 2 डॉट कैल्शियम सल्फेट 2CSO4 डॉट H2। तो ये दोनों चीजें सेम है, इसमें कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लिया गया है, दैट्स वाई ये हाफ वाला 1 हो गया है, या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं। तो दोनों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से कहते हैं। प्लास्टर ऑफ कैसे पेरिस कैसे फॉर्म होता है, जब आप जिप्सम को हीट करते हैं नियरली 120 डिग्री सेल्सियस पे। बट अगर आप मोर देन 120 या फिर 200 डिग्री सेल्सियस तक अगर उसको हीट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं एंड आपका एनहाइड्राइड फॉर्म होता है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। सेकेंड ही प्रॉपर्टी ऑफ जिप्सम में दिया हुआ है दैट इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर, दैट इज अमोनियम सल्फेट। अभी क्या होता है जिप्सम का यूज किया जाता है इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में, जैसे कि आपका दिया हुआ है अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट दैट इज जिप्सम, अमोनिया CO2 वाटर को ट्रीट किया गया जिससे आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है, एंड साथ ही साथ में दैट इज द अमोनियम सल्फेट जो कि इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है फील्ड्स में। ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हीट से रिलेटेड, बिकॉज ये एग्जाम में भी आया जा चुका है अभी तक। ना यूजेस ऑफ जिप्सम में हमारा फर्स्ट यूज है प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने देखा हीटिंग से बना था। सेकेंड, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट। कुछ केसेस में क्या होता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को यूज किया जाता है ड्राइंग एजेंट की तरह। अभी क्या होता है आप किसी भी ड्राइंग एजेंट को सबके साथ नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैल्शियम सल्फेट जिनके साथ रिएक्ट नहीं करता उन्हीं के साथ ड्राइंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एनहाइड्राइड कैल्शियम सल्फेट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड अमोनियम सल्फेट। एंड ये दोनों ही कंपाउंड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमोनियम सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो एनहाइड्राइड कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है इनके प्रिपरेशन में। नेक्स्ट कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड इसको हम शॉर्ट में POP लिखे हैं। एंड इसका फॉर्मूला होता है सेम कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, या फिर हाफ को हटाने के लिए आप ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O। प्रिपरेशन सेम आपने पीछे पढ़ा जैसे, इट इज ऑब्टेन व्हेन द जिप्सम इज हीटेड एट 120 डिग्री सेल्सियस। जब जिप्सम को आप 120 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो उस केस में जिप्सम आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखें उससे ज्यादा ना हीट करें, नहीं तो वो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इट इज अ व्हाइट पाउडर। Second, it has a property of setting to a hard mass when the paste with water is allowed to stand aside for some time। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का वाटर के साथ जो पेस्ट होता है उसे कुछ देर तक स्टैंड या फिर असाइड छोड़ा जाए तो वो हार्ड मास का स्टेब्लिशमेंट करता है या फिर सेटिंग ऑफ टू अ हार्ड मास प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। इसीलिए क्या होता है आप देखे होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी भी ब्रेकिंग चीजें होती हैं, जैसे कि जब बोन्स टूट जाते हैं तो उस केस में क्या होता है फॉर वो बॉडी पार्ट ज्यादा मूव ना करे तो उस टाइम पे जो प्लास्टर प्लास्टर आपको लगता है वो कुछ और नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। नेक्स्ट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द बोन टू मेक द बोन ब्रोकन बोन सेट। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी आपका दिया व्हेन इट इज हीटेड एट 200 डिग्री सेल्सियस एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म। आपने हीटिंग में देखा था कि जब उसको 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो कैल्शियम सल्फेट दैट इज एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में फर्स्ट दिया इन सर्जरी फॉर सेटिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स के सर्जरी में यूज होता है। क्या होता है जो प्लास्टर व्हाइट आप देखते हैं किसी का हाथ टूटा होता है उसके व्हाइट कलर का एक प्लास्टर लगा होता है, वो इसलिए लगा होता है सो दैट वो पार्ट मूव ना करे, एंड वो मूव नहीं करेगा तो जो जहाँ पे ब्रोकन पीस है वो अटैच्ड हो जाएगा। सेकंड है इन मेकिंग द कास्ट फॉर टॉयज स्टेच्यूज
स्टेट्यूज या फिर टॉयज के बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। एंड इन मेकिंग द ब्लैक बोर्ड चार्ट, आप जो ब्लैक बोर्ड के लिए चार्ट यूज करते हैं उनके प्रिपरेशन में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। नाउ हमने सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कवर कर लिए एनसीईआरटी में जो भी दिए हुए थे, एंड सारे कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट ही है, इनके यूजेस मोस्टली इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन मेथड, अगर एनसीईआरटी में लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल मेथड अलग करके दिया है तो वहाँ पे भी फोकस रखें कि कौन सा मेथड लेबोरेटरी के लिए है, कौन सा इंडस्ट्रियल के लिए है, एंड किस पर्टिकुलर apparatus सेल का यूज किया गया है उसके प्रिपरेशन में। समटाइम्स ये भी पूछ लिया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस।